अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार मैं फिर से हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर। दैट मीन्स उसका नाम है क्या? बोले सर, बोल्टेड एंड स्क्रूड जॉइंट। अब दैट मीन्स अब बोले सर ये दोनों तो अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो आप इनको एक साथ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बेटा मैंने देखा कि दैट मीन्स जो बोल्ट और स्क्रूड जॉइंट है, इट इज नॉट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर मैं बोल्टेड जॉइंट और स्क्रूड जॉइंट के टॉपिक्स को देखूं तो क्वेश्चन दैट मीन्स मिक्स पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मिक्स पूछे जाते हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि भाई एक या दो टॉपिक बोल्टेड जॉइंट के होंगे, एक या दो टॉपिक जैसे स्क्रूड जॉइंट के होंगे। सर जैसे दैट मीन टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, उनके इंक्लूडिंग एंगल और उनके यूजेस। बोलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं? बोलो सर राइट। दैट मीन्स बोल्ट में आप लोगों को पूछा जाता है कि हाउ अ बोल्ट इज डिजाइन एंड व्हाट इज द बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, या व्हाट डू यू मीन बाय द बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। बोलो पूछा जाता है नहीं पूछा जाता? मैं ये वो टॉपिक बता रहा हूं आप लोगों को जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर किसी एग्जाम में, मैं नहीं कहता कि एसएससी जेई, हर किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो मुझे लगा कि चलो एक काम करते हैं, दोनों को ही एक साथ मिक्स दैट मीन्स पढ़ा देते हैं, सो दैट टाइम भी बचेगा और हमारा जो मेन मोटो है कि दैट मीन्स हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, वो भी हमारा हो जाएगा। गॉट इट? तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है बोल्ट एंड स्क्रूड जॉइंट। तो बेसिकली आप लोगों ने बोल्ट देखा होगा कि हाँ सर हमने बोल्ट देखा है और यूज भी किया होगा। दैट मीन्स एक बोल्ट होता है, बोल्ट के ऊपर दैट मीन्स क्या है? बोला सर आधा पार्ट दैट मीन्स बिना थ्रेड का होता है, यहां पर नीचे दैट मीन्स थ्रेड होती है। जब अनथ्रेडेड और थ्रेडेड पार्ट जो हमारे पास होते हैं, उनके अंदर डायमीटर के अंदर भी आप लोगों ने डिफरेंस देखा होगा। बोले सर हाँ। तो सर ये दोनों जो डायमीटर के अंदर जो डिफरेंस है, एक बड़ जो लास्ट डायमीटर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और जो माइनर डायमीटर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और सर इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन मेजर डायमीटर एंड द माइनर डायमीटर? और बोला सर यस। तो देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? राइट। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। थ्रेड्स कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी थ्रेड्स होती हैं, क्या फ्लैंक होता है, क्या क्रस्ट होता है, क्या इंक्लूडिंग एंगल होता है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहां पर दूंगा, बशर्ते आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास क्या है? बोला सर एक बोल्ट है। तो बोल्ट में अगर मैं देखूं तो ये वाला जो पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या बोलते हैं? बोला सर दिस इज द हेड ऑफ द बोल्ट। राइट। बोला सर ये कहलाता है हेड। ठीक है। अब आपको दिख रहा है दैट मीन देयर इज इस बोल्ट के अंदर अनथ्रेडेड पार्ट है। तो ये क्या है? अनथ्रेडेड पार्ट। तो यहां का दैट मीन्स क्या होगा? बोला सर डाया होगा। इस डायमीटर को हम लोग क्या कहते हैं? बोला सर इट इज द मेजर डाया। इट इज मेजर डाया। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या? बोला सर देयर इज अ नॉमिमल डाया। इट इज द नॉमिमल डायमीटर। गॉट इट? बोला सर हाँ। और आप लोगों को दिख रहा होगा उसके बाद हमारे पास क्या है? बोला सर एक थ्रेडेड पार्ट है। एक थ्रेडेड पार्ट है जिसपे हमारे पास क्या बनी हुई है? थ्रेड्स बनी हुई है। तो थ्रेड्स के अंदर भी हम लोगों ने एक डायमीटर देख रखा है, जिसको इसने किससे रिप्रेजेंट किया है? डी सबस्क्रिप्ट सी। तो डी सी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो डायमीटर है, तो बोला सर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? बोला सर सी स्टैंड्स फॉर कोर। कोर डाया। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं भाई? दैट मीन्स ये छोटू है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट मीन्स देयर इज अ मेजर डायामीटर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? देयर इज अ कोर डाया, और दैट मीन्स देयर इज अ माइनर डाया। क्लियर है? तो दैट मीन्स यहां पर आप लोगों को टर्मिनोलॉजी पता चल गई कि सर कोर डाया हम लोग किसको बोलेंगे? जो थ्रेडेड पार्ट जिस पर बना होता है वहां का जो डायमीटर है उसको हम बोलते हैं कोर डाया और माइनर डाया, और दैट मीन्स देयर इज अ मेजर डाया और नॉमिमल डाया। क्लियर है? वो आप लोगों का हेड हो जाएगा। तो अगर मैं इनकी अलग से टर्मिनोलॉजी देखता हूं, अलग से मैं इनको देखता हूं, तो हम लोग क्या कहेंगे? तो बोले सर हम लोग यहां पर लिखेंगे द टर्मिनोलॉजी
टर्मिनोलॉजी ऑफ वोल्टेज जॉइंट। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊंगा सो दैट आप लोगों को यहां पे क्लियर हो। तो हम लोग क्या कह रहे थे, बोला सबसे पहले हमारे पास आया था, बोला सर दैट मीन देयर इज अ मेजर डाया। हम लोग क्या कह रहे थे, बोला सर दैट मीन देयर इज अ मेजर डाया। तो मेजर डाया को दैट मीन हम लोग अब थोड़ा साइड में यही लिख देते हैं सो दैट मेरे पास मेरा टाइम बच जाएगा। तो मैं क्या कहूं, मेजर डाया है, तो मेजर डाया को मैं बोल सकता हूं, मेजर डाया है मैं इसको बोल सकता हूं कि सर इट इज द लार्जेस्ट डायामीटर। अगर मैं बोल्ट लेता हूं या मैं स्क्रू लेता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि सर इट इज द लार्जेस्ट डायामीटर। बोलिए हाँ या ना। नहीं, इसको लिखते ही है सो दैट, क्योंकि हमें बताना है अभी कुछ। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या क्या कि सर मेजर डाया मीटर, ठीक है, मेजर डायामीटर या नॉमिनल डायामीटर, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, सर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सॉरी स्मॉल डी, ठीक है। तो ये क्या है, बोलो सर इट इज द लार्जेस्ट डाया, इट इज द लार्जेस्ट डाया इन बोल्ट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बोले सर ये क्या है, इट इज द लार्जेस्ट डाया। और डीसी को हम लोग क्या कहेंगे, डीसी को हम लोग क्या कहेंगे, बोला सर दैट मीन देयर इज अ व्हाट, बोला सर माइनर, और बोला गुरुदेव व्हाट, कोर डाया, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी सबस्क्रिप्ट सी। तो ये जो डायामीटर है, ये जो डायामीटर है दैट मींस इट इज द स्मॉलेस्ट डाया, इट इज द स्मॉलेस्ट डाया। क्लियर है, बोला हाँ। अब देखो बेटा, आप लोगों के पास क्या है, बोला सर मेरे पास एक बोल्ट है या मेरे पास एक स्क्रू है। तो बोला सर स्क्रू और बोल्ट में दो डायमीटर होते हैं, एक होता है मेजर डायमीटर एंड एक होता है कोर डायमीटर। सपोज दैट इफ यू डिफाइन अ स्क्रू और अ बोल्ट, या इफ यू स्पेसिफाइड, दैट मींस कि हाँ भाई इतने डायमीटर का ये बोल्ट है, सिंपल सी भाषा में अगर बोलूं, इफ यू वांट टू स्पेसिफाई अ बोल्ट और अ स्क्रू, तो दैट मींस क्या बताओगे, बोले सर मेरे पास तो दो डायमीटर है, तो किस डायमीटर से एक बोल्ट और स्क्रू स्पेसिफाइड होता है, किस डायमीटर से एक बोल्ट एंड स्क्रू स्पेसिफाई होता है। तो हम लोग कहेंगे कि दैट मीन देयर इज अ मेजर डाया, ये जो है दैट मींस मेजर डाया, दिस डाया ए screw is specified by this diameter। तो जो स्क्रू है वो कौन से डायमीटर से स्पेसिफाई किया जाता है, बोला सर दैट मीन देयर इज अ मेजर डायमीटर से। याद रख सकते हैं, इसको मेजर डायमीटर भी कह देते हैं, नॉमिनल डायमीटर भी कह देते हैं, शैंक डायमीटर भी कह देते हैं। तो इसको मैं और लिख देता हूं आप लोगों के सामने, दैट मींस ये क्या कहलाएगा, बोला सर ये शैंक डायमीटर भी कहलाता है, शैंक डाया। और बेटा हम लोग क्या कह देते हैं, बोला सर इट इज द डाया ऑफ बोल्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। तो जो डायमीटर ऑफ द बोल्ट है वो ये होगा। तो इसी से बेसिकली आपका एक स्क्रू और एक बोल्ट दैट मींस क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है। क्लियर है, राइट। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा। हम लोगों ने देखा कि दैट मींस क्या है, बोले सर हमारे पास बोल्ट हो चाहे स्क्रू हो तो हमारे पास थ्रेड्स होती है। तो सर ये थ्रेड्स हैं, तो थ्रेड आपको दिख गई। तो ये अगर मैं थ्रेड्स की बात करूं तो बोला गुरुदेव जो थ्रेड आपकी होंगी, थ्रेड जो है वो सर उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो हम लोग बात करें मेरे बच्चे कि थ्रेड्स, हम लोग अगर यहां पर बात करते हैं किसकी, थ्रेड्स की, हम लोग बात करें थ्रेड्स की। तो सर जो थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स ऑफ व्हाट, कितने टाइप के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थ्रेड, तो हम लोग कह देंगे बोला सर थ्रेड्स आर ऑफ टू टाइप, थ्रेड्स आर ऑफ टू टाइप। एक आपकी होगी व्हाट, बोला सर देयर इज अ एक्सटर्नल थ्रेड, और एक होगी मेरे बच्चे क्या, बोला सर दैट मीन देयर इज अ इंटरनल थ्रेड। एक कौन सी थ्रेड होगी, बोला सर दैट इज द एक्सटर्नल थ्रेड, और बोला सर यहां पर कौन सी होगी, दैट मीन देयर इज अ इंटरनल थ्रेड। क्लियर है। अब आप देखकर बता सकते हैं कि सर एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड किसको बोलते हैं। तो बोला गुरुदेव अगर मैं ये डायग्राम में दिखाता हूं आप लोगों को, तो इस बोल्ट पर ये थ्रेड है,
इस बोल्ट पर ये थ्रेड है, बोले सर बिल्कुल थ्रेड है। तो ये कैसी थ्रेड है? दीज आर इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल या एक्सटर्नल? तो बोला सर दीज आर द एक्सटर्नल थ्रेड्स, ठीक है। और एग्जांपल अगर हम देखते हैं, जो हमारे पास बोल्ट होता है, तो बोल्ट के ऊपर कैसी थ्रेड्स होती हैं? एक्सटर्नल थ्रेड्स होती हैं। और जिसमें आप नट को टाइट करते हो तो नट के अंदर थ्रेड्स होती है, तो वो कैसी होती है? दीज आर द इंटरनल थ्रेड्स। क्लियर है? तो अगर मैं यहां पर देखता हूं कि सर थ्रेड्स कैसी दिखती हैं, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर ये मेरे पास एक ये थ्रेड है, और बोला गुरुदेव मेरे पास एक ये थ्रेड है। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? बोले सर बिल्कुल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सर ये मेरे पास एक डाया है, उसके अंदर दैट मींस थ्रेड बनी हुई है। और बोला सर मेरे पास क्या है? ये एक डाया है, इसके बाहर थ्रेड्स बनी हुई हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग दिख रहा है? बोले सर बिल्कुल दिख रहा है। तो ये कौन सी थ्रेड है भैया? ये कौन सी थ्रेड है? बोले सर दिस इज द एक्सटर्नल थ्रेड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल थ्रेड। These are the external threads, right? ठीक है। और हल्के में मत लेना कि सर ये थ्रेड्स दैट मीन्स हलवा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो एग्जामिनर बेटा क्या करता है? एग्जामिनर क्या करता है? यहाँ की जो टर्मिनोलॉजी है वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन हम भी दैट मीन्स उस्ताद हैं, हम भी क्या करेंगे? बोले सर हम लोग एक भी कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ेंगे हमारी तैयारी में, सो दैट कि एग्जामिनर को मौका भी मिले हम लोगों को पीछे करने का, राइट? तो ये मेरे पास कौन सी हो जाएंगी? बोले सर दीज आर द इंटरनल थ्रेड्स। गॉट इट। चलिए अब हम लोग देखते हैं बेटा, यहां पर हम लोग कुछ, मैं वही बात कर रहा था कि मैं यहां पर टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा यूज करूंगा सो दैट आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों को बताऊंगा कि किसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे, राइट? अब देखो ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कुछ चीजें। आपको दिख रहा होगा कि सर ये वाला जो पार्ट मैंने बना रखा है, ठीक है, ये डायमीटर आपको दिख रहा है? दिख रहा है अंदर वाला एक डायमीटर? बोले सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप लोगों को ये दैट मीन्स जो आपका बाहर वाला एंड है वहां का आप लोगों को एक डायमीटर दिख रहा होगा, दिख रहा है? बोले सर बिल्कुल दिख रहा है। तो ये जो है दिस इज व्हाट? दिस इज डी। ये क्या है? डी। और ये जो है दिस इज व्हाट? बोला सर दिस इज डीसी। डीसी। गॉट इट? अब कहोगे सर व्हाट इज डी एंड व्हाट इज डीसी? तो डी इज व्हाट? डी इज द मेजर डायामीटर एंड डीसी इज व्हाट? डीसी इज व्हाट? माइनर और कोर डायामीटर। क्लियर है? तो दैट मींस बाहर जो भी है ये आपका क्या हो जाएगा? डीसी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? दैट मींस देयर इज अ डायामीटर। गॉट इट मेरे बच्चे? राइट राइट। बस अब आइए, अब हम लोग यहां पर देखते हैं, ये आप लोगों को दिख रहा होगा पार्ट, जैसे मैं अगर बात करूं तो बोलो गुरुदेव ये देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को? दैट मींस एक ये यहां पर क्या बनी हुई है? दिस में थ्रेड्स बनी है। तो थ्रेड्स का अगर मैं ये एक हिस्सा देखता हूं तो इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? बोले सर दैट मींस देयर इज अ फ्लैंक। क्या है? फ्लैंक। मैं आपको हर की डेफिनेशन बताऊंगा, फ्लैंक क्या होती है, क्रस्ट क्या होता है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये जो थ्रेड का जो पीक पॉइंट है, थ्रेड का जो पीक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा क्या? दैट मींस देयर इज अ क्रस्ट। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्रस्ट, ठीक है। दैट मींस ये जो बॉटम पार्ट है आपके फ्लैंक का, जो फ्लैंक है, फ्लैंक का जो बॉटम पार्ट है, फ्लैंक का जो बॉटम पार्ट है, इस बॉटम पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द रूट। क्या है? बोले सर इट इज द रूट ऑफ थ्रेड। क्लियरली विजिबल हो रहा है ना? बोले सर हाँ राइट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, बोले सर दो फ्लैंक्स के बीच में एक एंगल है, दो फ्लैंक्स के बीच में एंगल है, तो दैट मींस ये फ्लैंक्स के बीच फ्लैंक्स दो फ्लैंक्स मिलके क्या बना रही है? बोले सर थ्रेड बना रही है। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज द एंगल ऑफ थ्रेड। बोलिए, मैं बोल सकता हूं कि बोला सर दिस इज द एंगल ऑफ थ्रेड। बोलिए। बोले सर डेफिनेटली बोल सकते हैं। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? थीटा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर दिस इज व्हाट? बोला सर दिस इज एन एंगल ऑफ थ्रेड, ठीक है।
थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहां पर अब आप लोग देखो कि सर बोला सर क्रस्ट ऑफ वन थ्रेड टू द क्रस्ट ऑफ सेकेंड थ्रेड के बीच में एक डिस्टेंस है। इफ वी मेजर अ डिस्टेंस इन एक्सियल डायरेक्शन, अगर मैं एक्सियल डायरेक्शन के अंदर क्या करूं, थ्रेड पे एक पॉइंट लूं और नेक्स्ट क्रस्ट का एक पॉइंट लूं, उसके बीच में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, एक डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज टेंस, दैट मींस ये व्हाट, ये क्या कहलाएगा, बोले सर इट इज व्हाट, पिच। ये क्या कहलाएगा, बोले सर इट स्टैंड्स फॉर पी, एंड पी स्टैंड्स फॉर व्हाट, पिच। पी जो है, पी आपका क्या कहला रहा है, बोले सर इट इज द पिच ऑफ थ्रेड। क्या है कि थ्रेड की ये क्या है, पिच है। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं आप लोगों को बोलूं मेरा बेटा कि हमने देखा ये दो डायमीटर बोला गुरुदेव हम लोगों को दिखाई दे रहा है, एक डायमीटर बोला गुरुदेव आपने एक और डायमीटर यहां पर बनाया, एक और डायमीटर आप लोगों ने यहां पर बनाया, ये डायमीटर आपने बना रखा है। ठीक है, जो क्या है डीसी से बड़ा है लेकिन डी से थोड़ा छोटा है। ये कौन सा डायमीटर लिया, तो बोला सर इट इज द इमेजिनरी डाया। ये क्या है आपका, इमेजिनरी डाया है, और इस डाया को मैं बोलूंगा, बोला सर इट इज द डीपी। डीपी इज व्हाट, डीपी इज व्हाट, बोला सर इट इज द पिच डाया, इट इज द पिच डायामीटर। ये बेसिकली क्या है, बोला सर इट इज द पिच डायमीटर। राइट मेरे बच्चे, राइट, बोले सर हाँ इट इज द पिच डायमीटर। ठीक है, मेनली इसके बारे में ज्यादा दैट मींस वो एग्जामिनर पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी दैट मींस हम लोगों को एक नॉलेज होनी चाहिए। वी शुड नो अबाउट की दैट मींस इज एनी पिच डाया। ठीक है, हमसे पूछ ले कि इज एनी पिच डायमीटर, तो आप कहेंगे यस हाँ सर देयर इज अ पिच डायमीटर। राइट, तो ये मेरे पास सारी चीजें क्लियर हो गई। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सर व्हाट इज क्रस्ट, किसको हम क्रस्ट बोलते हैं, व्हाट इज रूट, व्हाट इज फ्लैंक, व्हाट इज पिच एंड व्हाट इज पिच डायमीटर। मेजर डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं। सबसे पहले अब कहेंगे सर, अब कहेंगे कि बोले गुरुदेव यहां पर भी सबसे पहले हाँ एक और चीज, बोले सर इंटरनल थ्रेड में हम लोगों ने देखा तो एक्सटर्नल थ्रेड में भी कुछ ऐसा होता होगा, एक्सटर्नल थ्रेड में भी कुछ ऐसा होता होगा। बिल्कुल बेटा, एक्सटर्नल थ्रेड में भी सारी चीजें सेम होती हैं। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द एंगल, तो इसको आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंक्लूड। ये हमारे पास ये पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोला सर ये अगेन मेरा क्या हो जाएगा, बोला सर दिस इज द क्रस्ट। राइट, ये मेरा क्या हो जाएगा, बोला सर दिस इज रूट। राइट, ये मेरी क्या हो जाएगी, दैट मींस ये वाली जो है, बोला सर इसको हम बोलेंगे व्हाट, बोला सर दिस इज फ्लैंक। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, दैट मींस बोला सर दिस इज पिच। ठीक है, अगेन दैट मींस डायमीटर इट इज डी, ये वाला डायमीटर डीसी, और ये वाला डायमीटर बोला सर इट इज डीपी। क्लियर है। तो सारी चीजें दैट मींस यहां भी वही होंगी जो आप लोगों, बस ये क्या है, इट इज द इंटरनल थ्रेड एंड दैट मींस देयर इज ये आपकी क्या है, बोला सर इट इज द एक्सटर्नल थ्रेड। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आप लोगों को क्या करूंगा, यहां पर डेफिनेशन दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बोला सर दैट मींस व्हाट, बोला सर पिच की डेफिनेशन हम लोग यहां पर देखते हैं कि सर व्हाट इज पिच, पिच किसको बोलते हैं। तो आप लोगों को यहां पर दिख रहा है कि सर थ्रेड है पिच की, दैट मींस थ्रेड की क्या है, पिच। तो व्हाट इज पिच, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर दैट मींस व्हाट इज पिच। तो सबसे पहला मेरा आएगा कि बोला सर पिच, ये हम लोग कह सकते हैं, बोला सर इट इज टर्मिनोलॉजी, कि जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं पिच के अंदर वो क्या है, तो दैट मींस आप इसको 3 बोलिए, क्योंकि डायमीटर भी तो आप देख रहे हो ना पर 3 पिच। तो पिच क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि सर इट इज द डिस्टेंस between one point on thread to the, that means क्या कह रहे हैं, बोला सर इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए वन पॉइंट ऑन थ्रेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग क्या कह रहे हैं, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन, it is distance from a point, sorry between नहीं, from one point, distance from one point on thread to what, it is the distance from a point on one thread to the corresponding point on the corresponding
पॉइंट ऑन नेक्स्ट थ्रेड, दैट मीन्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इज द पिच। तो जैसे मैंने यही बताया ना आपको कि भाई एक पॉइंट से कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, उसके साथ वाली जो है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज द पिच। क्लियर है, तो उसको बोलेंगे इट इज पिच। दैट मींस ये ध्यान रखिएगा, एंड इट इज ऑलवेज measured in axial direction। क्या है बेटा, ये हमेशा दैट मींस किस डायरेक्शन में मेजर की जाती है, बोलो सर इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन एक्सियल डायरेक्शन। तो याद कई बार पूछ लेगी सर पिच हम मेजर कर रहे हैं, किस डायरेक्शन मेजर करेंगे, तो सर एक्सियल डायरेक्शन मेजर करेंगे। गॉट इट मेरे बच्चे, राइट। पिच हो गया हमारा, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं व्हाट, बोलो सर दैट मीन देयर इज अ क्रस्ट। फोर्थ पॉइंट हम लोग लेकर चलेंगे। फोर्थ, बोला सर क्रस्ट क्या होता है। क्रस्ट, ठीक है। तो आपको क्रस्ट दिखाई दे रहा है, यहां पर क्रस्ट आपको दिखाई दे रहा है, बोला गुरुदेव बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा क्रस्ट इज व्हाट, क्रस्ट इज व्हाट। तो ये क्या आपकी फ्लैंक है, या हम लोग कहते हैं ये मेरी क्या है, थ्रेड है। तो मैं बोल दूं कि इट इज द टॉप सरफेस ऑफ द थ्रेड। बोलिए हाँ या ना। बोला सर बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं क्रस्ट इज व्हाट, बोला सर इट इज द टॉप सरफेस ऑफ थ्रेड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, बोला सर ये क्या है, इट इज द टॉप सरफेस ऑफ थ्रेड। ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूं, बोला सर फिफ्थ, किस पर, रूट पर। बोला सर रूट की हम लोग बात करते हैं। तो अगर मैं रूट की बात करूं मेरे बच्चे, रूट की बात करूं, तो आप मुझे बताओ व्हाट इज रूट। अगर मैं बात करूं बेटा व्हाट इज रूट, रूट जो है, रूट क्या है, रूट क्या है, तो बोला सर जैसे क्रस्ट जो है वो मेरा क्या है, टॉप सरफेस है। तो रूट मेरा क्या है, बोला सर इट इज द बॉटम सरफेस क्रिएटेड बाय टू एडजेसेंट फ्लैंक। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोला सर हाँ, तो हम लोग देंगे, बोला सर इट इज द बॉटम, बोलिए इट इज द bottom surface, it is the bottom surface created by bottom surface created by अब बोला सर रूट जो है वो कौन बनाता है, ऑब्वियसली बात है। अब आप देखोगे, आप इस पॉइंट को रूट बोल रहे हैं, ये जो पॉइंट है आप इसको रूट बोल रहे हैं। अगर मैं बोलूं मेरे बच्चे ये पॉइंट आप रूट बोल रहे हैं, अच्छा इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, बोलो सर इट इज ऑल्सो द रूट। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, बोलो सर इट इज ऑल्सो द रूट। तो ये रूट कैसे बना, बोला सर रूट कैसे बन रहा है, जब दो फ्लैंक एक दूसरे से मिल रही हैं। बोलिए हाँ है ना। बोले सर जब थ्रेड की दो फ्लैंक एक दूसरे से मिल रही हैं तो क्या बन रहा है, रूट बन रहा है। तो मैं लिख दूं, बोले सर इट इज द बॉटम सरफेस क्रिएटेड बाय टू व्हाट, बोला सर इज क्रिएटेड बाय two adjacent flanks of the thread, two adjacent flanks of the thread, that means उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज रूट। आई होप सो पिच, क्रस्ट और रूट आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर डेफिनेशन लिख रहे हैं, बेटा कंपटीशन ज्यादा हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा गियर के अंदर नहीं पूछता टॉप लैंड कौन सा क्रस्ट है कौन सा रूट है, पूछता ना। तो हो सकता है वो यहां से भी पूछ ले, क्योंकि एसएससी जेई में अब जो दूसरा पेपर होने लगा है वो 3 नंबर का होने लगा है। तो हो सकता है कि क्योंकि बच्चे क्या करते हैं उसको पता है, एग्जामिनर हमेशा क्या करता है मेरे बच्चे, उसको कमजोरी का पता होता है कि बच्चा यहां पर दैट मीन सीजेगा, सोचेगा। बच्चा क्या करता है, बच्चा इसको याद करता ही नहीं है। वो क्या कर देगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल देगा।
क्यों? क्योंकि आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी नहीं, कभी आई ही नहीं, तो आप पढ़ोगे क्यों? ठीक है, तो एग्जामिनर को पता है कि बच्चा दैट मींस ये कर, आप लोगों ने देखा होगा हमेशा जब भी कोई पेपर सेट होता है, हमेशा जब भी कोई पेपर सेट होता है तो उसके अंदर बेटा 50% क्वेश्चन दैट मींस अच्छे इजी आते हैं, और उसके बाद 30% क्वेश्चन जो है वो दैट मींस एक मीडियोकर बंदे के लिए आते हैं, जिसने अच्छी मतलब ठीक ठाक सी मेहनत करी है, जो भी चीज है। 10% 10 to 15% ऐसे आएंगे जिसने अच्छे लेवल की दैट मींस तैयारी करी है। अच्छे लेवल की तैयारी का मतलब दैट मींस ईच एंड एवरीथिंग उसने देखा, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जो उसने नहीं छोड़ा। और 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं कि सर यहां ये तो कभी पूछा ही नहीं गया, ये वो पूछ लिया गया, क्योंकि वो फिर किसी के काम के नहीं है, तो वो ये क्वेश्चन है, क्योंकि आज तक कभी कहीं नहीं आए। तो वो क्या करता है कि ऐसा पेपर दैट मींस सेट ही इस तरीके से होता है कि दैट मींस इजी होगा, मॉडरेट होगा और एक डिफिकल्ट होंगे। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट मींस बहुत से 5 to 10% स्टूडेंट होते हैं जो दैट मींस कर पाते हैं, बाकी मैं बोलना चाहता हूं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब तैयारी करी, जब मैंने तैयारी करी, मैंने कभी ये नहीं पढ़े, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अभी जब कंपटीशन देखता हूं, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, नंबर ऑफ इनटेक दैट मींस ज्यादा है, तो कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है? किस लिए बढ़ रहा है? वो इसीलिए ना कि सर ये चीजें दैट मींस वो डाल देते हैं, फिर कट ऑफ नहीं आती, बोले सर पढ़ के तो सब चुक जाते हैं, हो नहीं जाते। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन से मैं नहीं कहता बहुत ज्यादा, एक बार आप अपने शॉर्ट नोट्स में जब ऐड कर लोगे, अपने शॉर्ट नोट्स में ये सारी चीजें ऐड कर लोगे, तो जब रिवाइज करोगे तो पढ़ने में क्या दिक्कत है? हाँ, बार बार पढ़ रहे हो तो आपको रिवाइज याद हो जाएंगी, राइट? क्लियर है? तो होप सो पिच, क्रेस्ट और रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, राइट? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं कि सर दैट मींस देयर इज अ फ्लैंक, राइट? सिक्स्थ मेरा है, बोले सर फ्लैंक। फ्लैंक क्या होता है? तो फ्लैंक देखो क्या है, फ्लैंक देखो क्या है। फ्लैंक आपने क्या बोला कि सर ये जो क्रस्ट और ये वाला क्रस्ट, ये वाला रूट, तो क्रस्ट और रूट के बीच का, क्रस्ट और रूट के बीच का जो सरफेस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्लैंक। तो मैं कह दूं द सरफेस ज्वाइनिंग क्रस्ट एंड रूट, बोलो हाँ या ना? द सरफेस, इट इज द सरफेस ज्वाइनिंग क्रस्ट एंड रूफ। बोले सर इट is the surface joining, it is the surface joining crust and root। ठीक है, जो क्रस्ट और रूट को दैट मींस क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि बोले सर देयर इज सम फ्लैंक। क्लियर है? 7 नंबर पे आता है, बोले बेटा क्या? एंगल ऑफ थ्रेड। 7 नंबर पे आपका आता है, बोले सर एंगल ऑफ थ्रेड, जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, एंगल ऑफ थ्रेड। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ थ्रेड? तो सबसे पहले आप देखो कहां पर है एंगल ऑफ थ्रेड। बोले सर ये है। तो दो फ्लैंक के बीच में जो एंगल है, दो फ्लैंक के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बोले सर दिस इज द एंगल ऑफ थ्रेड। तो मैं बोल दूं कि बोले सर इट इज द एंगल इंक्लूडेड, इट इज द एंगल इंक्लूडेड बाय द फ्लैंक्स ऑफ द थ्रेड। बोलिए हाँ या ना? बोला सर हाँ। तो दिख रहा है ना कि सर दो फ्लैंक्स के बीच का जो एंगल है उसी को हम बोल रहे हैं, राइट? बोले सर हाँ। तो ये क्या हो जाएगा सर? इट इज द एंगल इंक्लूडेड बाय द फ्लैंक्स ऑफ द थ्रेड, इट इज द एंगल इंक्लूडेड बाय द फ्लैंक्स ऑफ द थ्रेड। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इट इज द एंगल इंक्लूडेड by the flanks of the thread, by the flanks of the thread। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द एंगल ऑफ थ्रेड। और बेसिकली बेटा जो आपकी एक थ्रेड है, आपकी जो थ्रेड है, अलग अलग थ्रेड्स हैं, उन थ्रेड्स के अंदर अलग अलग आपके
एंगल्स होते हैं। जैसे आपने स्क्वायर थ्रेड देखा उसके अंदर 0 डिग्री होता है, मीट्रिक और वी थ्रेड देखा उसके अंदर 60 डिग्री होता है, एक्मे थ्रेड 29 डिग्री होता है, बटरस थ्रेड 50 दैट मींस 47.5 आई थिंक दैट मींस ऐसे ही 55 के आई थिंक होता है, राइट। तो ये सारे थ्रेड्स नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे कि जो थ्रेड है डिफरेंट जो टाइप की जो थ्रेड है उनके अंदर डिफरेंट टाइप के आपके एंगल ऑफ थ्रेड्स होंगे। गॉट इट, राइट? बोला हाँ, ठीक है। चलिए एक चीज दैट मींस मैं यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा बताना भूल गया कि सर जो ये पिच है, पिच में और हमारी दैट मींस क्या होता है, एक रिलेशन होता है नंबर ऑफ थ्रेड्स और पिच के अंदर। तो सर वो क्या रिलेशन होता है, तो एक बार वो देख लो। कई बार दैट मींस क्या होता है, रिलेशन दैट मींस पूछ लिया जाता है। तो एक पिच जो है आपकी, जो पिच है, पिच बेसिकली क्या है बेटा, पिच इज इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर 1 इज नंबर ऑफ थ्रेड्स पर पिच। दैट मींस क्या कह रहे हैं, बोले सर नंबर ऑफ थ्रेड्स पर यूनिट लेंथ ऑफ, नंबर ऑफ थ्रेड्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर हमें पिच निकालनी हो, हम लोगों को लेंथ नंबर ऑफ थ्रेड्स दे रखा है पर यूनिट लेंथ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पिच निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। इतने नंबर ऑफ थ्रेड है पर यूनिट लेंथ, तो आप क्या कर सकते हैं, पिच निकाल सकते हैं। अगर पिच अगर आप दे रखा हो तो नंबर ऑफ थ्रेड्स आपको पर यूनिट लेंथ आपसे पूछे तो आप उसकी उस थ्रेड की पिच बता सकते हैं। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। तो दैट मीन्स इतनी ही टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं देखना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के पास, बोला सर यहां पर 2 डायामीटर आप लोगों को मैंने दिखाए। बोला सर एक हमारे पास क्या है, D इज द मेजर डाया, एक मेरे पास है बोला सर देयर इज अ कोर डाया। बोला सर इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन बोथ, बोला सर यस बेटा। वो क्या है, तो वो सर वो रिलेशन आपका क्या है, बोला सर इट इज द रिलेशन DC इज इक्वल्स टू व्हाट, DC इज इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर इट इज D बाय 0.84। DC इज इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर इज इक्वल्स टू दिस। ऐसा ही है, बोला सर नहीं, आपने गलत लिख दिया। DC इज इक्वल्स टू ये होगा, D इज व्हाट, D इज व्हाट, D इज इक्वल्स टू DC बाय 0.84। दैट मींस हम क्या करेंगे, जैसे मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ अ बोल्ट इज डिजाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, बोल्ट को जो डिजाइन करेंगे वो कोर डायमीटर के हिसाब से डिजाइन करेंगे। तो कोर डायमीटर के हिसाब से डिजाइन कर लेंगे, कर लिया। लेकिन बोला सर डिजाइन आप कोर डायमीटर के हिसाब से कर रहे हो, लेकिन आपने बताया कि सर एक बोल्ट और एक स्क्रू जो डिजाइन एक स्पेसिफाइड होता है वो मेजर डायमीटर, तो ये कैसे करेंगे, तो दैट मींस जब कोर डायमीटर से आप क्या करेंगे, आप कोर डायमीटर निकाल लेंगे हिसाब से डिजाइन के, डिजाइन के भाई डिजाइन कौन सा डायमीटर दें हम डिजाइन के हिसाब से, तो डिजाइन का है उसको जब 0.84 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका मेजर डायमीटर उसका आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है? बोले सर हाँ। तो याद रखिएगा कि बोले सर ये हमारे पास राइट मेरे बच्चे, राइट? बोले सर हाँ। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को याद रखना है कि DC और D के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो कई बार एग्जामिनर हम सब लोगों से ये पूछ लेता है। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट? आई होप सो। तो होप सो मेरा बच्चा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा जो मैंने आप लोगों को बताया। तो आपको अब एट लास्ट हमको शॉर्ट नोट्स में क्या क्या दैट मीन्स एक बार नोट कर लेना है, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो बेटा ये देख लेना है कि पिच क्या है, पिच की ये पिच, क्रस्ट, रूट, ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेने हैं। फ्लैंक क्या होता है, एंगल ऑफ थ्रेड क्या होता है, और पिच दैट मींस नंबर ऑफ थ्रेड्स के बीच में क्या इनमें रिलेशन होता है, राइट? उसके बाद ये जो रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया, रिलेशन मैंने बताया कि D और मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के अंदर क्या रिलेशन है, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग क्या कह देंगे, उसके बाद हम लोग क्या कह देंगे, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ये आप छोटी छोटी सी दैट मींस टर्म्स हैं जो आपको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, सीधा दैट मींस क्वेश्चन पूछ लेता है। वो तो खैर मैं आप लोगों को जब बोल्टेड जॉइंट और स्क्रूड जॉइंट से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आप लोगों को वहां पर दिखाऊंगा। क्लियर है? आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर SSC JEE का लिंक भी
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।